आप लोग एक विशेष मुद्दे से भटक कर सिर्फ एक चुनावी मुद्दे में रह चुके हैं। मतलब आजकल पूरा देश सिर्फ एक ही मुद्दा जानता, समझता और महसूस करता हुआ है, बिहार का चुनाव। फिलहाल बिहार में चुनाव चल रहा था, प्रचार ज़ोरों शोरों पर था। अब वोटिंग स्टार्ट हो चुकी है, पटना वगैरह में वोटिंग हो भी चुकी है। फिलहाल मेरा मुद्दा बिहार चुनाव नहीं है, मेरा मुद्दा है बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना और भारत। मैं किसी नए मुद्दे को लेकर नहीं आया हूँ। यह मुद्दा पिछले कई दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है। राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट आप लोग याद करिए, जब उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ़ और सिर्फ इस बार की लड़ाई में थल सेना और वायु सेना का इस्तेमाल न करके सबसे पहले जल सेना का इस्तेमाल करेंगे। मतलब कुछ इसी से मिला जुला उनका वाक्य था। ऐसा हुआ क्यों था? क्योंकि पाकिस्तान ने नोटम इशू किया, जो सर क्रीक है, गुजरात में पड़ता है। इस एरिया को लेकर पाकिस्तान का नोटम यह था, वे वहाँ युद्धाभ्यास करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि हमने 43 देश को निमंत्रण दिया हुआ है। अगर आपने निमंत्रण दिया हुआ है तो आपका युद्धाभ्यास ऐसे बॉर्डर पर क्यों जो अभी भी विवादित है? मतलब सर क्रीक भारत और पाकिस्तान के बीच में सबसे विवादित बॉर्डर है, और वहाँ पाकिस्तान ने 43 कंट्री को बुलाया यह दिखाने के लिए कि हम यहाँ युद्धाभ्यास करेंगे, निमंत्रण देकर। अब इस पर जाहिर सी बात है भारत का रिएक्शन आना ही था। भारत ने भी पाकिस्तान के नोटम से क्लैश करता हुआ नोटम इशू कर दिया कि हम भी इसी एरिया में युद्धाभ्यास करेंगे, और भारत पाकिस्तान से कई गुना अधिक सैनिक भेजकर वहाँ युद्धाभ्यास कराने में लग गया। अब समस्या बढ़ती चली जा रही है, इसलिए कि पाकिस्तान के लिए सर क्रीक एक हेडेक की तरह है, और भारत के लिए भी कह सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इसको बहुत ही विवादित मानता है। क्योंकि पाकिस्तान का बराबर दावा होता रहता है कि सर क्रीक हमारा है। ये मुद्दा और भी जटिल तब हो जाता है जब पाकिस्तान अपना डर्टी पॉलिटिक्स खेलता है। जैसे पाकिस्तान की इकॉनमी इस समय क्रैश हो रही है, वहाँ खाने पीने को कुछ है नहीं। चाइना चूँकि भारत के करीब आता जा रहा है, मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि वो पाकिस्तान से पीछे हटेगा, नहीं, वे बिल्कुल पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। पर फिलहाल जब दो सुपर पावर एक साथ आ रहे होते हैं तो उसमें जो एक छोटा होता है, किसी का प्रिय हो, वो साइड हो ही जाता है, उसको साइड कर ही देना पड़ता है। तो बस वही सिचुएशन है, और पाकिस्तान इसी में थोड़ा कुछ दिनों के लिए साइड हो गया है भारत और चाइना के बीच में। क्योंकि पैसे के बीच में कोई नहीं आता, पैसा भारत के पास भी है, पैसा चाइना के पास भी है, तो चाइना जाहिर सी बात है पाकिस्तान को झटक ही देगा। अब इस बीच यही हुआ है, चूँकि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इनको खुद ही नहीं पता होता है कि वे सुबह क्या बोलेंगे और शाम को क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, ये तो अलग ही बात है, ये मुद्दा ही दूसरा है। इसीलिए चाइना, भारत और रसिया एक मंच पर आ गए। भारत और रूस तो हमेशा एक मंच पर थे, और चीन और रूस भी एक मंच पर थे, पर ये तीनों कभी एक साथ नहीं आ रहे थे, जिस ग्रुप का नाम है RIC, रसिया, इंडिया, चाइना। और इस ग्रुप को फॉर्म करने का भी अनाउंसमेंट हो गया। ये सारी गलती, ये फेलियर है अमेरिका का, भुगत रहा है पाकिस्तान। लेकिन अब पाकिस्तान चूँकि एग्रेसिव कंट्री है, तो उसने सोचा कि मैं युद्धाभ्यास करके भारत पर कोई दबाव बना दूंगा। यह भी नहीं समझ पाया कि भारत के पास उससे कई गुना बड़ी संख्या में आर्मी है। और यही नहीं, अभी कुछ दिन पहले जो बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक बृहद बांग्लादेश का मैप इशू किया था। एक किताब उन्होंने किसी को दिया जिस पर पुराना जो बांग्लादेश का सल्तनत था वो दिखाया गया था उस मैप पर। मतलब उसमें लगभग बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, असम का कुछ क्षेत्र, ये सब आ रहा था उसमें, उस मैप में। अब ये क्या है? आप किसी देश के अंतरिम प्रधानमंत्री हैं और आप किसी देश की संप्रभुता के साथ खेल रहे हैं, उसके बाद आप उम्मीद करते हैं कि भारत कुछ रिएक्शन नहीं देगा आपको। भारत ने एक के बाद एक लगातार 13 से 20 तारीख के बीच में 9 नोटम इशू किया हुआ है। अब बांग्लादेश के गले से हड्डी ना नीचे जा रही है ना ऊपर आ रही है। एक गलती बांग्लादेश ने और की, इन्होंने
उनका जो भारत का चिकन नेक जो कॉरिडोर है, उससे 1 ही किलोमीटर दूर उनका एक एयरबेस था, लाल मुनीरहट। इन्होंने इसको चाइना को दे दिया कि आप इसको अपग्रेड करिए। अब वहाँ चाइना आएगा, आप चाइना को दे रहे हैं, तो क्या चाइना वहाँ सिर्फ एयरबेस आपका अपग्रेड करेगा? नहीं, वहाँ वो सर्विलेंस वगैरह सब कुछ लगाएंगे। क्योंकि 1 किलोमीटर भी दूर नहीं है भारत का चिकन नेक कॉरिडोर, तो भारत के लिए ये जाहिर सी बात है समस्या का विषय है अगर चाइना वहाँ आएगा। आप चाइना को दे ही इसीलिए रहे हैं कि चाइना वहाँ इन्वॉल्व हो जाए। कल को आप भारत पर अगर अटैक करना चाहें पाकिस्तान के साथ मिलके, तो वहाँ चाइना खुद ब खुद इन्वॉल्व हो, क्योंकि उनका एयरबेस है। अब भारत अगर लड़ाई होती है तो टारगेट यही होता है कि सामने वाले के एयरबेस को टारगेट किया जाए पहले, जिससे वहाँ से लड़ाकू विमान उड़ान ना भर सकें। तो भारत वहाँ के एयरबेस पर अटैक करेगा, वो निकलेगा चाइना का, चाइना कहेगा कि ये तो मेरा था। अब आप ये सब क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? किसी थर्ड कंट्री को बीच में ला ही तो रहे हैं, चाइना को। तो भारत ने क्या किया, नॉर्थ ईस्ट में लगातार एक के बाद एक 9 नोटम इशू किया। अब बांग्लादेश सिर्फ बैठकर चुपचाप देख रहा है। चिकन नेक कॉरिडोर में ऑलरेडी 40 से 50 हज़ार भारतीय सैनिक हैं। 3 स्टेशन वहाँ कार्यरत है पहले से भी। एक स्टेशन में लगभग 10 से 30 हज़ार के बीच में उसके आकार के हिसाब से सैनिक रहते हैं, और 3 और स्टेशन वहाँ बनाने का अनाउंसमेंट भारतीय सरकार ने कर दिया है। अब आप अनुमान लगा के चल सकते हैं कि वहाँ मिनिमम 1 लाख से ऊपर भारतीय सैनिक अगले 1 महीने में वहाँ हो जाएंगे। अब 1 लाख सैनिक सिर्फ 24 किलोमीटर पतली चिकन नेक कॉरिडोर में होंगे। वहाँ चाइना क्या कर लेगा, या बांग्लादेश क्या कर लेगा, या अमेरिका ही वहाँ क्या कर लेगा? 1 लाख सैनिक 24 किलोमीटर के रेंज में हों, यही बताता है कि वह एरिया कितना मजबूत हो चुका है। और वो भी वहाँ S-400 भी भारत ने स्पेशली डिप्लॉय करके रखा हुआ है चिकन नेक कॉरिडोर में, जिससे कल को अगर चाइना बांग्लादेश के साथ मिलकर कुछ षड्यंत्र करे तो हम उसको आसानी से टारगेट कर सकें। ये सारी चीज़ें हमारे न्यूज़ मीडिया, जो कि मैं कोई और नाम देने से बचूंगा, जो भी आप नाम दे सकें, ये कभी ये सब न्यूज़ टीवी पर नहीं दिखाते हैं कि भारत सरकार का क्या एक्शन है, भारत सरकार कैसे अपने संप्रभुता की रक्षा कर रही है। आखिर ये हमारे सॉवरेनिटी की तो बात है। लाल मुनीरहट आप चाइना को दे रहे हैं, मतलब बांग्लादेश दे रहा है, तो चाइना वहाँ आकर आरती तो उतारेगा नहीं। चूँकि अभी 2 साल पहले की बात है, श्रीलंका में यही हुआ था। उन्होंने एक एक पोर्ट दिया था चाइना को, बस उनका डिप्लॉय करने के लिए, जो पानी वाली जहाज़ें वगैरह जो भी आएँ, फ्रिगेट वगैरह जो होता है फाइटिंग के लिए, वो सब डिप्लॉय करते करते भारत को पता चला कि वे एक सर्विलेंस और रडार वगैरह सब लेकर आ गए थे कि भारत उसको ट्रैक कर सके कि भारत की सबसे करीबी मिसाइल कहाँ है, भारत कितने मिसाइल कहाँ डिप्लॉय करके रखा हुआ है। अब कल को चाइना यही बांग्लादेश से भी कर सकता है। वहाँ से तो भारतीय सीमा 1 किलोमीटर भी नहीं है लाल मुनीरहट एयरबेस से। चिकन नेक कॉरिडोर वहाँ से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है, और पूरे चिकन नेक कॉरिडोर की जो चौड़ाई है वो महज 24 किलोमीटर है। और यह किसी भी देश के लिए संवेदनशील मुद्दा हो सकता है। और ऊपर से बांग्लादेश वहाँ आग में हाथ डाल रहा है। फिर अभी कल को भारत कुछ अटैक कर दे, अब बांग्लादेश ये भूल रहा है कि उनके पास 2 चिकन नेक है। एक तो त्रिपुरा के पास है और एक ऊपर साइड में है। इनको लग रहा है कि ये बचे रहेंगे। इनको नहीं पता कि पश्चिम बंगाल साइड वाला भी एक झटके में भारत ले सकता है, त्रिपुरा साइड का भी एक झटके में ले सकता है ग्रेटर त्रिपुरा बनाने के लिए। इनको भी तो ग्रेटर बांग्लादेश बनाने का शौक सवार है। अब तुम खुद से डिसीजन ले रहे हो, तो तुम्हारे ऊपर अगर वही प्रतिक्रिया आ जाए तो क्या करोगे? फिर तो विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दोगे अमेरिका के सामने जाकर कि भारत ने मुझे मारा। क्यों नहीं मारे जाओगे? जब तुम्हारी औकात नहीं है भारत से लड़ने की, तुम भारत को बार बार क्यों एग्रेसिव कर रहे हो, क्यों पिंच कर रहे हो? ये मुद्दा उन्हें कौन समझाए? पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान के पास ऐसे कुछ हथियार हैं जिससे वो भारत से 2-4-10 दिन लड़ सकता है, तब वो चिक पिक करता है, उसका समझ में आता है। तुम्हारे पास क्या है, तुम क्यों चिक पिक कर रहे हो? तुम तो 24 घंटे भी नहीं टिकोगे भारत के सामने। ये सारा जो मुद्दा है, ये मेन स्ट्रीम मीडिया से कहीं कोसों दूर दिखाई देता है।
उनको तो सिर्फ टीआरपी का गेम दिखता है, जहाँ टीआरपी हो वही से दिखाना शुरू कर देंगे। ये सब तो दिखा ही नहीं रहे कि नॉर्थ ईस्ट में भारत सरकार ने 3 और नए स्टेशन बनाने का, जिसको गैरिसन बोलते हैं इंग्लिश में, बनाने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। 3 ऑलरेडी थे और हर स्टेशन में 10 से 30 हज़ार के बीच में लगभग सैनिक होते हैं। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि चिकन नेक कॉरिडोर कितना मजबूत है। वहाँ S-400 डिप्लॉय है, वहाँ ब्रह्मोस मिसाइल डिप्लॉय है। क्या कर लेगा बांग्लादेश? 24 घंटे का महज डिसीजन है। डिसीजन लेने के बाद 24 घंटा बांग्लादेश गिर नहीं पाएगा। ये आए दिन पागलपना करते जा रहे हैं भारत के खिलाफ, नया नया षड्यंत्र करते जा रहे हैं। इस मुद्दे पर कोई बोलने वाला है ही नहीं। सिर्फ 2-4 लोगों को मैं देख रहा हूँ बोलते हुए। बाकी आप भी पढ़े लिखे समझदार हैं। पढ़ने लिखने से मेरा मतलब बस यही होता है कि आपके अंदर समझदारी हो, स्वविवेक हो। जिसके अंदर स्वविवेक है वो पढ़ा लिखा है। किताबें पढ़ लेने से ही सिर्फ पढ़ा लिखा इंसान नहीं होता है।